पवन सिंह और खेसारी लाल दो लोग भोजपुरी के ऐसे कलाकार हैं जो यदि विवाद ना करें तो भोजपुरी ऑडियंस की या भोजपुरी न्यूज वाले लोगों की लगता है कि कुछ इंडस्ट्री में हो नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव केवल विवाद ही करते हैं। चलिए हम आपको आज विस्तार से बताते हैं। हम आपको बता दें कि सबसे पहले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की इतना कंट्रोवर्सी होती है कि सारे सोशल मीडिया पर और सारी दुनिया में ये जग जाहिर है कि पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमें लगता है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता होगा कि संबंध केवल यूट्यूब और सोशल मीडिया की लड़ाई की है। ओरिजिनल लड़ाई तो इन लोगों में कभी हुई नहीं है। ओरिजिनल तो कभी इन लोग दिखते नहीं है लड़ते हुए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक दूसरे का वार करते हुए ये हर में आपको दिख जाते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। सोशल मीडिया पर लड़ाई के साथ साथ इनके गाना भी ट्रेंड करता है। हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल में खेसारी लाल यादव गाना गाए हैं सावन के तमाम, और पवन सिंह भी तमाम गाना गाए हैं। लेकिन पवन सिंह के जो गाना बज रहे हैं, और पवन सिंह अभी कुछ क्षण पहले एक हिंदी में गाना गाया है जो गाना का नाम है कि मैंने खेतों में काटी लेकिन आई नहीं। उस गाना को इस तरीका से सोशल मीडिया पर भर भर के प्यार मिल रहा है कि वो गाना एकदम मतलब कि ट्रेंडिंग में पूरा एक दिन 24 घंटा ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चला है वो गाना। और हम आपको बता दें कि उससे पहले स्त्री 2 जिस फिल्म में गाना है और जिस फिल्म में पवन सिंह गाना गाए हैं स्त्री 2 में, उसमें श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव काम किए हैं। लेकिन उससे पहले उस फिल्म की और उस फिल्म के ट्रेलर की वो लेवल नहीं मिली थी। जबकि पवन सिंह ने गाना गाया और उसके बाद जिस तरीके से स्त्री 2 के प्रमोशन और स्त्री 2 लोगों के नज़र में आने लगी, ऐसा लग रहा है और आप लोग भी कहीं ना कहीं विचार करते होंगे कि एक भोजपुरी के सिंगर जाकर और हिंदी में गाना गाता है और वो गाना ट्रेंडिंग में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री 2 में एक गाना वही है जो पवन सिंह गाए हैं। उस फिल्म में तमाम गाने हैं, तमाम हिंदी के अच्छे अच्छे सिंगर गाए हैं, लेकिन उस गाना ने इतना सुर्खियाँ बटोरा कि कहीं ना कहीं हिंदी वालों के नज़र में भोजपुरी के औहदा ऊंचा हो चुका है। लेकिन इस औहदा को सलामत रखने के लिए कहीं ना कहीं पवन खेसारी को एक काम तो करना पड़ेगा। वो काम है कि भोजपुरी में कंट्रोवर्सी ना हो और इन दोनों की लड़ाई ना हो। यदि इन दोनों की लड़ाई नहीं होती है तो इनकी छवि बड़े लेवल की हो जाती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या इन लोगों के लड़ाई करने से इन लोगों के जो इज्जत है वो धूमिल जरूर होती है, भोजपुरी की इज्जत धूमिल जरूर होती है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बने रहिए अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज।